बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सिमल्टेनियस का लफ्ज़ हम इस वजह से यूज़ करते हैं कि जब ये हल हो जाते हैं तो वो सोल्यूशन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर का लफ्ज़ इस वजह से कि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स है और तीनों का पावर 1 है। इसी सिस्टम को हम क्रैमर रूल से मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से हल कर सकते हैं। इन दो मेथड्स के अलावा हमारे पास कई और मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम दो मेथड्स के बारे में जिक्र करेंगे। एक है गाज एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इकोलन फॉर्म में चेंज करते हैं। दूसरा मेथड है गाज जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस इकोलन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे जितने भी कोएफिशिएंट थे 1x का 1 हमने यहाँ लिखे, यहाँ पे -1y में -1 यहाँ पे लिखा, 4z का 4 यहाँ पे लिखा, इक्वल टू 5 यहाँ पे लिखा। इस तरह ये जो 2 है, ये 2 है, ये -3 है, ये -3 है, 8 और 4 यहाँ पे लिखा। इस तरह लास्ट रो के जितनी कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अभी इसी इक्वेशन, इसी मैट्रिक्स को हमने इकोलन फॉर्म में चेंज करना है। इकोलन फॉर्म में हमारे पास ये जो मेन डायगोनल है यहाँ पे हम 1 लाएंगे और मेन डायगोनल के नीचे हम 0 लाएंगे, तो ये मेन डायगोनल है। इसी मेन डायगोनल में हर एक अदद हम 1 बनाएंगे और इसके नीचे ये जो तीनों एलिमेंट्स है इसको हम 0 करेंगे। इसी 2 को 0 करने के लिए हम ये रो ऑपरेशन यूज करते हैं। इसी ऑपरेशन का मतलब ये कि हम फर्स्ट रो को -2 से ज़रब देंगे और फिर सेकंड रो के एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो इसी लाइन को -2 से ज़रब दे, फिर यहाँ पे हर एक यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पे ऐड करते हैं, तो -2 + 2 तो ये 0 आ गया। यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये +2 हो गया, फिर -3 के साथ ऐड करें तो ये -1 आ गया। इस तरह -8 और +8 ये 0 होगा, -10 + 4 ये -6 होगा। अब ये जो 1 है इसको हमने 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हमने ये ऑपरेशन यूज किया, मल्टीप्लाइंग दी फर्स्ट रो बाय नेगेटिव साइन एंड एडिंग विद एलिमेंट ऑफ थर्ड रो। इसी लाइन को -1 से ज़रब देना है, फिर यहाँ पे ऐड करना है, तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन है। -1 + 1 तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर ये +1 होगा, +1 जब हम -2 के साथ ऐड करते हैं तो ये -1 आ गया। यहाँ पे है -4 जब इसी 4 के साथ हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। इसके साथ ये -5 होगा, -5 इसी 9 के साथ हम ऐड करते हैं तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन डायगोनल था, मेन डायगोनल में हमारे पास यहाँ पे -1 है, इसी -1 को हमें +1 बनाना है। यहाँ पे हर एक अदद हम +1 बनाएंगे, तो इसी -1 को +1 बनाने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं, मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो बाय नेगेटिव। तो ये सारा रो जो है इसका अलामात चेंज होंगी, तो ये 0 अपनी जगह पे रहेगा, ये +1 होगा, ये 0 रहेगा, ये +1 रहेगा। तो हमारे पास अब ये +1 हो गया है। नाउ दिस इज +1। अब इसी +1 देख ले, हमारे पास जो मेन डायगोनल था, मेन डायगोनल में हमारे पास ये पहले से +1 था और ये +1 आ गया। पहले ये -1 था, अब ये +1 हो गया। इसी +1 के नीचे हमने इसी -1 को 0 करना है, तो इसी -1 को 0 करने के लिए हम ये जो रो है नीचे रो के साथ ऐड करते हैं और इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे लिखा है R3 + R8 ऑल एलिमेंट ऑफ सेकंड रो विद एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। तो ये दोनों रो जब आपस में हम ऐड करते हैं, यानी जब सेकंड रो हम नीचे वाले रो से ऐड करते हैं तो ये चेंज होगा। यहाँ पे 0 आ चुका है। फर्स्ट रो हमने एज इट इज लिखा, सेकंड रो हमने एज इट इज लिखा और थर्ड रो यहाँ पे चेंज हो चुका है। 0 + 0 0 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 6 + 4 10 आ गया। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये इकोलन फॉर्म में है। नाउ दिस मैट्रिक्स इज इन द इकोलन फॉर्म। इकोलन फॉर्म में हर एक रो में नॉन जीरो एलिमेंट 1 होगा और 1 के नीचे 0 होंगे। यहाँ पे जो रो है इसमें नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे 0 है, यहाँ पे 0। यहाँ पे हमारे पास इसी लाइन में हमारे पास क्या है, इसी लाइन में हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया है और जो मेन डायगोनल था, मेन डायगोनल में हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 नहीं आ गया, कोई मसला नहीं है। अब ये मुकम्मल तौर पर इकोलन फॉर्म में है, इसका मेन डायगोनल इस पे 1 आ चुका है और 1 के नीचे 0 है। अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये जो है
ये वाला, ये तीनों कॉलम हमारे पास m है और इसकी जो हालत है नीचे ये भी m है। इसी m को अगर हम देख ले तो इसका रैंक क्या है, 2 है। दिस m हैज बीन रिड्यूस्ड टू द इकोलन फॉर्म हुज रैंक इज 2। इसका रैंक 2 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 है, लिहाजा इसका रैंक 2 है। और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, सारा मैट्रिक्स है, इसका रैंक क्या है, इसका रैंक 3 है, क्योंकि ये रो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसका रैंक 3 है। m का रैंक 2 है, ए बी का रैंक 3 है। तो ये हमारे पास पिछली वीडियो में जो थर्ड केस था, ये थर्ड केस है। इस सूरत में सिस्टमैटिक इक्वेशन हल नहीं हो सकता है, ये इनकंसिस्टेंट है। अब इसको हम नीचे दोबारा लिखते हैं। इसी मैट्रिक्स को हमने लिखा है और इस मैट्रिक्स को हमने लिखा है, ये दोनों m है, देख ले। और ये जो हमारे पास लास्ट रो है, जिस तरह इसी सिस्टमैटिक इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, इसी तरह इसी मैट्रिक्स फॉर्म को हम दोबारा इक्वेशन की हालत में लिख सकते हैं। लेकिन जब कभी हमारे पास ये सूरत हाल हो, कोई m का रैंक ए बी के रैंक से कम होगा। अब नीचे वाला जो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, इसको हम दोबारा जब वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये 0x + 0y + 0z मसाइल है 10। देख लें, 0x + 0y + 0z मसाइल 10। तो 0x और 0y आमतौर पर हम नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ z ने कोएफिशिएंट के साथ लिखते हैं। तो 0z मसाइल 10 है और 0z का मतलब है 0 मसाइल 10, ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स रिजल्ट हमें मिला। लास्ट जो रो था उसी लास्ट रो से हमें ये फॉल्स रिजल्ट मिला। इसका मतलब ये हुआ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट, दैट इज द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पे रैंक नीचे, यहाँ पे हमने जब इसको इकोलन फॉर्म में चेंज किया तो ये जो 3 कॉलम्स है ये m है और ये सारा मैट्रिक्स a b है। तो यहाँ पे रैंक 2 है और सारे मैट्रिक्स का रैंक 3 है। तो m का रैंक 2 है और सारे मैट्रिक्स का रैंक 3 है। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब ये कि नो सॉल्यूशन। m रिप्रेजेंट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये इसका इकोलन फॉर्म है। ये यहाँ पे हमने लिखा है ये m है और ये नीचे वाला इसका इकोलन फॉर्म का रैंक 2 है। और यहाँ पे हमने लिखा है n सिस्टम। तो कंसिस्टेंट का लफ्ज हम यूज करते हैं जब सिस्टम का इक्वेशन द सिस्टम है सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है द सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। थैंक यू।